कालाढूंगी विधानसभा के पनियाली क्षेत्र में बुधवार 25 तारीख को बाघ ने एक महिला को अपना निवाला बना दिया था, जिसकी लाश जंगल में देखी गई थी। जिसकी सूचना पर यहाँ के स्थानीय लोगों ने वन विभाग की चौकी पर जमकर हंगामा काटा था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश चंद इस समय मौजूद हूँ पनियाली क्षेत्र में। बाघ के हमले के बाद यहाँ के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कैसा माहौल है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। अभी क्या है भैया, देखो हमारा तो यही कहना है कि हम हर एक इंसान से यही बोल रहे हैं कि आप बाघ को पकड़ के तो यहाँ से पकड़ रहे हो, दूसरी जगह छोड़ दे रहे हो। तो उससे ऐसा क्या है कि उससे ये होगा, यहाँ से आप दूसरी जगह छोड़ोगे तो वहाँ भी ना किसी की माँ किसी की बहन तो होगी वो जिस पर वार करेगा। हमारा तो यही हाथ जोड़ के विनती है कि आप बाघ को पकड़ो और सीधे मार दो, बस हम तो यही कहना चाह रहे हैं। तो आपका कहना है कि बाघ को रेस्क्यू न करके सीधे बाघ को खत्म कर दिया जाए। जी हाँ। तो यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत से लोग जंगल से जाकर घास काटकर अपनी आजीविका चला रहे हैं, तो आप लोग भी जाते हैं? जी हाँ, हमारा गुजारा इसी से होता है, हम जंगल से ही घास काट के लाते हैं, इसी से हम अपना गुजारा करते हैं। तो इस घटना के बाद अब क्या दोबारा से जा रहे हैं जंगल में या नहीं जा रहे हैं? आजकल तो ये घटना जब से हुई तब से हम जंगल नहीं जा रहे हैं, लेकिन जहाँ से हमने ये कहा कि बातें ये हुई कि तुम्हें चारे की भी व्यवस्था की जाए, सब चीज की व्यवस्था होगी, तो अभी तक तो हमें ऐसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कि हमारी किसी चीज की व्यवस्था हो रही है। वन विभाग ने आपको आश्वासन दिया था आप लोगों को कि चारे की व्यवस्था करेंगे? हाँ, कल ही कहा, उन्होंने कहा कि आपको चारा मिलेगा और झाड़ियाँ कटेगी। झाड़ियाँ को तो मानना है कि अभी प्रधान जी आए थे, वो बोले कि झाड़ियाँ तो कट रही है, नीचे से कटान चला है, लेकिन चारे की जो बातें हैं वो अभी तक ऐसा कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो कहने का मतलब है कि पशु भूखे हैं? जी हाँ, भूखे हैं, काहे से पाले हम, हमारा तो रोजगारी वही है, अगर हम जानवरों को नहीं पाले तो हम करें क्या है पूरा मामला अभी बाघ की घटना के बाद? माहौल कैसा है? माहौल बहुत खतरनाक हो रहा है, डर लग रही है बहुत। जंगल नहीं जा रही है। अच्छा, जंगल नहीं जा रहे ना। हैं। तो शाम कितने बजे के बाद आप घरों में कैद हो जा रहे हैं? 6 बजे के बाद अंदर हो जा रही है हम। अच्छा और सुबह को 7 बजे उठे डर के मारे। अच्छा। और बच्चों का स्कूल है 7 बजे का, कब हम नाश्ता बनाए, कब डर के मारे हमारे घर में ही आ जा रहा बाघ। फिर हम क्या करें? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बाघ घर पे? घर में आ रहा बाघ, अंदर आ रहा है, तभी तो हम 7 बजे उठे हैं। जल्दी उठेंगे तो हमको ही खा जाएगा वो। फिर क्या करें हम, तुम ही बताओ। अच्छा, तो वन विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है? अभी कर तो सुनाई दे रही है, कर कुछ अभी तक तो कुछ सुनाई हमारे पास आ रहा है, देंगे करे तो अभी तो कुछ सुनाई है नहीं। अब तो ये सामने छुप गया वो बाघ। हाँ। तो मैं तो था नहीं, उसमें घर में बच्चे थे, वो कोई रेता भर रहा था ना यहाँ पर लौंडा, तो उसने थोड़ी झाड़ियाँ ही हिली होगी। हाँ। तो फिर वो थोड़ी देर तक देखे रहा तो बाघ बाहर को निकल गया। फिर वो भाग के सब घर आ गए जो थे 2 जने। मानव बस्ती में दिन दोपहर में भी बाघ अपना रुख कर रहा है। हाँ हाँ। अच्छा, तो मतलब यहाँ पर देखा जा रहा है, ये जैसे ये किवाड़ लगाई है, ये किवाड़ों का क्या कुछ? अब ये अरे ये हाँ। अब मतलब इनके क्या, जब ये लगे थे कुछ दिन तो मतलब आया करंट, और उसके बाद फिर नीचे को ये तो बच्चों ने वहाँ फील्ड है ना नीचे, हाँ। वो कुछ तारे तोड़ दी तो फिर नहीं छोड़ा करंट। अच्छा अच्छा। अभी वन विभाग की टीम आई है नीचे झाड़ियाँ काट दी। अच्छा और कल वो उसका पिंजरा भी लगाए हैं, कह रहे, कल मैंने बात किया। अच्छा। अब मैंने कहा यार यहाँ से भी आ रहा बाघ, ये ऊपर को लगा दो। अब लगाया या नहीं लगाया पता नहीं। तो क्या वन विभाग की टीम की ओर से यहाँ पर गश्त या ऐसा अनाउंसमेंट कराया जा रहा है जिससे लोगों को सूचना दी जा सके या सतर्क रहने के लिए कोई बातें? परसों की घटना के बाद तो जब काफ़ी पब्लिक में आक्रोश था, गांव वालों ने सबने वो करा, उसका विरोध करा, बहुत चीज़ें करी, तो उसके बाद से आ रही थी वन विभाग की टीम, जब आ रही गश्त कर रही है। जैसा कि यहाँ पे पहले देखा गया था कि जंगल के किनारे बाढ़ नहीं की गई थी, जिसके चलते जंगली जानवर आसानी से आबादी क्षेत्र में आ जा रहे थे, तो अभी क्या स्थिति है? तार बाड़ तो अभी भी नहीं करी है उनने ढंग से। उनसे कहा था कि लाइटें लगवा दो साइड में और तार बाड़ कर दो, जिससे लाइट होगी तो रोशनी से एकदम आएगा नहीं ना, कैमरे लगवा दो, तो अभी तक ऐसा कुछ करा नहीं है। फिर अब देखो क्या करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप में सब में डर का माहौल है? सब में डर का माहौल है, सब में। तो अंधेरा होते ही आप अपने घरों में कैद हो जाते हैं? बस अंधेरा होते ही कैद हो जा रहे हैं घर में, कहीं ना जाना हो रहा ना कहीं इधर हो रहा, डर के मारे भाग के। इससे क्या आप लोगों का क्या काम प्रभावित हो रहा है?
खासकर जो नौकरी पेशा आदमी है। हाँ, नौकरी पेशा वालों को तो दिक्कत हो ही रही है। अब देखो कोई किसी को उधर से गाड़ी लेके जाना है, वो नहीं जा पा रहे हैं। वो टाइम से जल्दी जल्दी आके यहीं पर गाड़ी खड़ी करके फिर घर को जा रहे हैं। अभी कैसे है ऐसे ही है मोहल्ला है कि रहने को बाकी बहुत डर हो रही। हाँ, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा। 6 बजे से तो 5 बजे से मुश्किल हो रहा बाहर आना। गाय भैंस को भी अंदर बांध देती हूँ, बच्चों को भी, हम भी। हाँ महिला के हमले के बाद बाघ रोजाना विजिट मतलब यहाँ आ रहा है। हाँ, आंगन में तो आ गया है। हाँ, यहाँ आए, हमारा आंगन में आए, यहाँ से कूदा था इनके आंगन से, जंगल को भागा, इधर से भाग के हाँ। आंगन में आया, फिर सीधे अच्छा, जंगल को भागा। फिर तुम्हारी की मांग से? हमारी जो मांग ये है कि के बाघ को मारो के पकड़ो, हाँ, बस बस एक ही मांग है। हाँ, अरे उसको मारने में फायदा है। मारने में फायदा है। भैया, फिर तुम जंगलों में छोड़ोगे, फिर फिर- हमला करेगा, फिर हल्ला करेगा, फिर किसी को और को मारेगा वो। दो लोग मारे, हाँ, पिंजरा 2 रोज तो लगाए, उसने मार दिया क्या है। हुआ फिर? सब बात गमन, ठीक 2-4 दिन हाँ। उछली बात, फिर शांति। अब जो मर रहा तो मर ही जा रहा। अब हाँ। मतलब यहाँ व्यवस्था होना चाहिए ना। मतलब हमारे पास जानवर भी है, बाल बच्चा वाले है, गरीब जनता है। अब कैसे हम दिन में भी बाहर निकलने में डर हो रही है हमको। रात में तो रहे दूर, और मेरे तो मकान के पीछे से रात में भी वहीं पर बैठा रह रहा हो, वो बोलता है बहुत। यहाँ पर पहले बाड़े नहीं थे, अब क्या बाड़े बना दिए गए वन विभाग की ओर से? हाँ, अब तार तो लगाया है। अच्छा, लगाया है। तार में कोई गारंटी थोड़ी है भैया, खाली तार लगा रखे बस हो गया। खाली तार उसमें करंट थोड़ा आता तो तभी जाना जम्पू मार रहा बाघ ना, बहुत ही उछल कूद मार रहा हो। वो परसों यहाँ हमने वहाँ से चैनल खोला तो इतना बड़ा है वो पीला धाड़ा है उसमें, और यहाँ से उसने जम्पू मारी सीधा इनके आंगन में। इतना यहाँ से उसने जम्पू मारी, वहाँ से वो वहाँ बैठ गए, और 10 बजे वो यहाँ पर बैठा था। अब क्या करूँ, अब हमको तो बड़ी डर फैल गई हमारे मन में। ये बताएं कि यहाँ पर जो बाघ है ज्यादातर महिलाओं को ही अपना शिकार बना रहा है, महिलाओं को अपना शिकार बना रहा है और टारगेट कर रहा है, क्या है इसमें पूरा मामला? अब भी ऐसा है जैसे वैसे अलाउड तो कर रखा कि जंगल अकेले मत जाओ। अब कोई अगर महिला अकेले चली गई तभी अटैक करता हो, साथ में तो नहीं हुआ फिर अभी। और बाकी तो सब मना कर रखा जंगल वालों ने, जंगलात वालों ने, कि इधर मत जाओ जंगल की तरफ। अब जो अपनी जान जोखिम में डालेगा अकेले जाएगा तो डर ही वाली बातें हैं। लेकिन हम लोगों के लिए बहुत ही डर हो गई है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। रात को हम निकलते नहीं हैं। अब कल सुबह 5:30 बजे उनके आंगन में दिखा है पीछे वालों के। अच्छा, वो सामने जो घर है। हाँ, वो उनके घर से लेके, इनके घर से लेके, पीछे वाले घर से लेकर यहाँ से यहाँ पूरे में राउंड काटा है उसने। पशुपालन वाले लोग हैं, भूखे ही मर रहे हैं जानवर। हमारा तो सब कुछ यही है, घास लाते हैं, अपने जानवर पालते हैं, दूध निकालते हैं, दूध का ही कारोबार है लोगों का। अब वो सब बंद हो गया है इसी चक्कर से। तो घर में ऐसे कोई व्यक्ति भी हैं जो नौकरी करते हैं और रात दिन उनका ऐसा आना जाना लगे रहता है? दिक्कत है, वहाँ से आते हैं बेचारे, अब यहाँ पर हमारे यहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं, फिर अपने घर जाते हैं, और उनके लिए तो ज़्यादा ही दिक्कत है उधर वालों के लिए। लोगों ने अपना जो रोजाना का रास्ता है उसको छोड़ करके अब दूसरे रास्ता का हाँ, इधर बीच वाले रास्ते से आते हैं, अच्छा, बीच वाले रास्ते से आते हैं, शॉर्ट रास्ता की मतलब जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाए। जब पहुँच जाए। अब उधर वालों के लिए तो क्या शॉर्ट, उनके लिए तो वही लंबा पड़ता है, लेकिन उनके लिए वो वाला शॉर्ट है जो किनारे में रहते हैं। अच्छा, अब वो उधर से घूम घाम के फिर अपने घर पहुँचते हैं। वन विभाग की टीम यहाँ गश्त वस्त करती है? हाँ, वो आते हैं, फ़ोन करने पर तुरंत आते हैं। नहीं, फोन करने पर नहीं। लास्ट टाइम कब आए थे यहाँ पर घटना के बाद? घटना के बाद तो उसी समय आ गए थे जब उन्होंने बताया था। कल भी यहाँ आए थे? हाँ, कल भी आए थे जब उनको फ़ोन करा था। मतलब बाघ देखा, देखने के बाद फिर फ़ोन करा कि आओ करके, फौरन आ जाते हैं। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम हाँ, आ पहुंच जाते हैं, रही है। वैसे भी गश्त करते हैं, अच्छा वैसे भी करते हैं गश्त, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, बहुत बहुत आभार। रहते हो, हाँ। ऐसा नहीं है, खाली किसी को बदनाम नहीं करना सही चाहिए बात है। नौकरी वालों को। ठीक ठीक, बहुत बहुत आभार। तो अभी हमारे साथ इस क्षेत्र के ग्राम प्रधान कपिल सिंह देवका जी हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि बाघ के हमले के बाद यहाँ क्या व्यवस्था की गई है। सबसे पहले आपका अमर उजाला डिजिटल में स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। तो हमें सबसे पहले ये बताएं कि बाघ के हमले के बाद यहाँ के लोगों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? जनता का आक्रोश देखते हुए फॉरेस्ट विभाग द्वारा सागुनबाड़ी में 2 से 3 पिंजरे प्लस 11 कैमरे लगवाए गए हैं एट प्रेजेंट, जो अभी की करंट स्थिति है। और वो बोल रहे हैं कि आज 15 कैमरे वो और लगवा रहे हैं।
प्लस रेगुलर गश्त चल रही हैं। 8 सोलर लाइट्स उन्होंने हमें प्रोवाइड कराने का वादा करा है, जो शाम से सुबह तक लग जाएंगी। प्लस ऊपर पे अभी जहाँ पे वो पीड़ित परिवार है, उनके अगल बगल और जितने भी नियर बाई मकान हैं जो जंगल से छूते हैं, उसके अगल बगल 50 से 100 मीटर के एरिया में झाड़ियाँ वगैरह वो सब कटवाई जा रही हैं, जहाँ पे लेबर्स मौजूद हैं अभी, और हमारे फॉरेस्ट के अधिकारी भी मौजूद हैं वहाँ पे। यहाँ पर हमने स्थानीय लोगों से जैसे बात की तो उनका कहना है कि बाघ हमले के बाद और देखा जा रहा है, यानी कि 10 बजे के टाइम पर भी देखा जा रहा है। तो ऊपर की ओर क्या व्यवस्था की गई है? ऊपर की ओर भी सेम चीज़, दो जो 3 केज मैं आपको बता रहा हूँ वो एक ऊपर है, एक सेंटर में है, एक प्लस नीचे की तरफ पे है। और बाघ एक्चुअली एक बार नहीं 3 बार देखा गया। एक बार सुबह मॉर्निंग में 4:30 के अप्रॉक्स, फिर 7 बजे जो मैं आपको कल का बता रहा हूँ, और परसों को भी सेम ऐसी एरिया में देखा गया जहाँ पे उन्होंने महिला पे हमला करा था। हमला करने वाला जगह अलग है और घसीट के जहाँ पे उन्हें ले गया था वो पॉइंट अलग है। तो दोनों पॉइंट्स पे उन्होंने नियर बाई पे केजेस लगा रखे हैं। आप ये स्थानीय लोगों का चौकी घेराव करने के बाद वन विभाग की ओर से ये आश्वासन दिया गया था कि आप जंगलों में मत जाइए, उन्हें चारा उपलब्ध कराया जाएगा। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि इस तरह की कोई हमें कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। इसमें हमने माननीय हमारे डीएम साहब धीरज सिंह अग्रवाल जी के पास जाके एप्लीकेशन दी है, तो उन्होंने वन विभाग से आग्रह करा है कि वो एक एस्टीमेट बना के मुझे भेजे, जिसके बाद वो चारा डीएम साहब अवेलेबल करवाएंगे फॉरेस्ट को, फिर फॉरेस्ट हमें बुलाएगा तो हम लोग उनको ग्रामीणों को प्रोवाइड करवाएंगे। अच्छा, और अभी क्या इस फील्ड में कोई अधिकारी मौजूद है? जी, हमारे नेहरू लाल जी वहाँ पे मौजूद हैं सुबह से ही, और उनके साथ हमारे एक बीट अधिकारी हैं, उनका नाम मुझे पता नहीं है। जी जी। अच्छा, मतलब कि यहाँ के स्थानीय लोगों को किसी तरह की समस्या ना हो या डर का माहौल से मुक्ति मिल सके, इसके लिए लगातार कार्रवाई। बिल्कुल तुरंत करी जा रही है। यहाँ पे अगर आप सागुनबाड़ी देखते हैं तो यहाँ पे उन्होंने अपना मचान भी बनाया हुआ है, जहाँ पे रात को डॉक्टरों की टीम रात को वहीं रुकती है। वो मॉर्निंग के टाइम पे बाहर आती है, जो ट्रैंक्विलाइजर गन लेके उसको बेहोश करने का प्रयास करेंगे। भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए आपकी ओर से और वन विभाग की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है? हमारी तरफ से पूरा प्रयास है। हमने अभी 25 लाइटों का आश्वासन भी दिया है, जो हम जल्द ही 2-4 दिनों के अंदर अंदर अपनी तरफ से लगा देंगे, जिससे लोगों को एक तरीके से विजिबिलिटी हो जाएगी कि जानवर वहाँ पे मौजूद है, तो वो लोग सतर्क हो जाएंगे। प्लस वन विभाग से हमने आग्रह करा है कि जो जंगल किनारे है वहाँ पे सोलर फेंसिंग करी जाए, तो उन्होंने हमें जल्द आश्वासन दिया है कि या तो जो पुरानी फेंसिंग है उसे वो तुरंत से रिपेयर कराएंगे, या फिर वो तुरंत से नई वाली का प्रोवाइड करवाएंगे। उसके लिए वो एस्टीमेट बना के डीएफओ साहब को हैंड ओवर करेंगे। ठीक, बहुत आभार। धन्यवाद। तो यहाँ के लोगों में काफ़ी दहशत का माहौल है, साथ ही लोगों में एक आक्रोश भी है। उनका कहना है कि बाघ को मार दिया जाए या रेस्क्यू कर उसे कहीं रेस्क्यू कर दिया जाए। तो इसी के संबंध में अधिकारियों का कहना है कि वन विभाग की ओर से कार्यवाही की जा रही है। जंगल को किनारे रहने वाले लोगों के घर में स्ट्रीट लाइटें और फेंसिंग की जा रही है। साथ ही अनाउंसमेंट करके लोगों को बार बार चेताया जा रहा है कि जंगलों से दूर रहें और शाम होने से पहले अपने घर में पहुंच जाए। तो ये थी आज की जानकारी। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।